देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟି को संपूर्ण देखिए। भल लगिले एहाकु लाइक और शेयर निश्चय करिवे। नंबर 1 आज राज्यर कोविड स्थिति समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। राज्य में कायम मिलाऊँ महामारी आउ एहाकु दृष्टि रखी आज कोविड स्थिति समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। काली मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार एक जरूरी बैठक अनुष्ठित होगा पर यह सूचना देते स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप जेना। आज विभिन्न विभाग सचिव जिलापाल एसपी मान उपस्थित महामारी संक्रमण स्थिति समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। गाँ गुड़िक कोविड परिचालना कमिटी को पुणी थे सक्रिय कर सरपंच वार्ड मेंबर को पुणी थे कोविड लड़ाई नियोजित कर बाहर गाँव को आसुव लोकों उपर नजर रखिए। से ही आशाकर्मी अंगनवाड़ी कर्मी मैंने गाँ गाँ बुली कोविड बाबद लोकों सचेतन करेंगे। यह छड़ा कोविड कटकणा को कड़ाकड़ी कर। नंबर 2 आरंभ हो जेईई मेन 2021 एप्रिल सेशन पंजीकरण। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए खूब शीघ्र तार वेबसाइट रे जेईई मेन 2021 एप्रिल सेशन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ करिवो। वेबसाइट jeimen.nta.nic.in रे एथिपई रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज हेबो। एही प्रवेशिका परीक्षा दुईटी शिफ्ट रे एप्रिल 27 रु 30 तारिख पर्यंत चलिबो। प्रथम शिफ्ट सकाळ 9 रु दिन 12टा एवं द्वितीय शिफ्ट अपराह्न 3टा रु संध्या 6टा पर्यंत चलिबो। रजिस्ट्रेशन फी बाबदकु 650 टंका धार्य कर जाइछि। एही देय ऑनलाइन रे पैठ करिबाकू पड़िबो। तृतीय थर पई जेईई मेन 2021 देबको आग्रही प्रार्थी माने मध्य वेबसाइट रे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूर्ण करि परिबे। बीटेक एवं बी भडी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम निमंते एप्रिल मासरे जेईई मेन 2021 परीक्षा कराजिबो। प्रत्येक प्रार्थी परीक्षा देबाकू सुजोग पाइबा लागि समर्थ हेबा निमंते ए वर्ष जेईई मेन 2021 प्रवेशिका परीक्षा 4 थर करा जाउछि। नंबर 3 जातीय चलचित्र पुरस्कार सलाबुढ़ार बदला और कालीर अतीत श्रेष्ठ ओडिया चलचित्र 67तम जातीय चलचित्र पुरस्कारकारी घोषणा कर जाइछि। एही पुरस्कार ओडिशा लागि आनिछि खुशी खबर। आंचलिक भाषा रे दिया जाइथिबा श्रेष्ठ चलचित्र वर्ग रे श्रेष्ठ ओडिया चलचित्र भावे जुग्म भावे पुरस्कार लागि मनोनीत होइछि डॉक्टर सब्यसाची महापात्रଙ୍କ निर्देशित सलाबुढ़ार बदला एवं नीलमाधव पंडाଙ୍କ निर्देशित कालीर अतीत। काली सूचना प्रसारण मंत्रालय पक्षरु साम्बादिक सम्मेलन करी एही घोषणा कर जाइछि। सेहीपरि जातीय चलचित्र पुरस्कार अण फीचर वर्ग रे श्रेष्ठ कला संस्कृति चलचित्र भावे पुरस्कृत होइछि ओडिया प्रामाणिक छवि श्रीक्षेत्ररु साहिजात। एहार प्रयोजना करिबा सह निर्देशन दैछन्ति आशुतोष पट्टनायक। नंबर 4 आज गांधीजी प्रथम ओडिशा आगमनर 100 वर्ष पूर्ण। आज महात्मा गांधी ओडिशा आगमनर 100 वर्ष पूर्ण हेबो। ए उपलक्षे आज विधानसभा स्वतंत्र आलोचना हेबार कार्यक्रम रहिछि। एथिपई दिन 10टा रु 11:30 पर्यंत विधानसभा स्वतंत्र आलोचना हेबो। गांधी ओडिशा गस्तर विभिन्न दिग पर आलोचना हेबो और संकल्प अणाई गृहीत हेबो बोली बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र घोषणा करिसेंति। आज स्वतंत्र आलोचना पई विधानसभा प्रश्नकाल शून्यकाल मुलतवी आलोचना बातिल कर जाइछि। नंबर 5 मे 23 रे ओएस प्रिलिमिनारी परीक्षा। काली ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा पई तारीख घोषणा होईछि। ओडिशा लोकसभा आयोगक पक्षरु जारी विज्ञप्ति अनुसार ई ओएस प्रिलिमिनारी परीक्षा मे 23 तारीख रविवार 5टी जोन रे हेबो। भुवनेश्वर कटक समेत संबलपुर बालेश्वर और ब्रह्मपुर रे ई परीक्षा हेबो। दुईटी सिटिंग रे 2 घंटा लेखाएं परीक्षा हेबो। जनरल स्टडीज पेपर 1 परीक्षा सकाळ 10टा रु 12टा पर्यंत और जनरल स्टडीज पेपर 2 परीक्षा अपराह्न 1:30 रु 3:30 पर्यंत। परीक्षार्थी माने निजर एडमिट कार्ड बा एडमिशन सर्टिफिकेट को ओडिशा लोकसभा आयोगक वेबसाइट डाउनलोड करि परिबे। सूचनायोग्य 392टी पदवी पई एही परीक्षा अनुष्ठित हेबो। नंबर 6 संक्रमण बढ़िबा परे मुख्य शासन सचिवଙ୍କ अध्यक्षतार जरूरी बैठक। राज्य में संक्रमण बढ़िबा परे सरकारଙ୍କ चिंता बढ़ी जाइछि। एथिनै मुख्य शासन सचिवଙ୍କ अध्यक्षतार एक जरूरी बैठक आरंभ होइछि। कोविड स्थिति नै चलिछि एही उच्चस्तरीय बैठक। एथिरे एसआरसी स्वास्थ्य सचिव वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिबा जणा जाइछि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जिल्लापालଙ୍କ सह मध्ये एथिरे आलोचना चलिछि। कोविड संपर्कित गाइडलाइन को किभଳି कड़ाकड़ी भाव पालन कराजिबो, किभଳି संक्रमण को नियंत्रण कराजिबो से नै वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए आलोचना करा जाउछि। किछि मास व्यवधान पर काली राज्य में सर्वाधिक 146 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। तेबे धीरे धीरे काय विस्तार करुथिबारु राज्य सरकार एनी सतर्कता अवलंबन करिछन्ति। नंबर 7 एथर दिल्ली रे उपराज्यपाल अधिक क्षमता पारित है विधेयक। दिल्ली रे उपराज्यपाल एथर मिलिबा पूर्वापेक्षा अधिक क्षमता एनी लोकसभा रे विधेयक पारित होइछि। आम आदमी पार्टी एहाको विरोध करिथिले मध्य किछि प्रभाव पड़ी नथिला।
ଲୋକସଭାରେ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ସୀମିତ ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ବିଧେୟକ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଟେରିଟୋରୀ ବିଲ୍ 2021 ପାସ୍ ହେବା ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ। ଏହି ବିଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ପାଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ନେତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଳାଇବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏପରି ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରି ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛି। ନମ୍ବର 8 ଆଜି ଲୋନ୍ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ଉପରେ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରିଲିଫ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଇଏମ୍ଆଇ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁବିଧା ସମାପ୍ତ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଲୋନ୍ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ଅବଧି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସୁଧ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଲୋନ୍ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ଉପରେ ରାୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ଅଶୋକ ଭୂଷଣ, ଆର୍ ସୁଭାଷ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଏମ୍ଆର୍ ଶାହଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ଏହାର ରାୟ ଶୁଣାଇବେ। ନମ୍ବର 9 ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 55 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି, ପାରିତ ହେଲା ବିଧେୟକ। ସୋମବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2021 ପାରିତ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବିଧେୟକ ଦ୍ୱାରା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ 55 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2021 ଆଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଏହି ବିଧେୟକ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏଥିସହ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଆଣିବାର ସହାୟକ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବିଧେୟକ ଦ୍ୱାରା ଖଣି ନିଲାମ ସହଜ ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 55 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍କୁ ଚୟନ କମିଟିକୁ ପଠାଇବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ପିଇଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷକ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଇଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସିପିଇଡି ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଚ୍ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଏମ୍ଇ ମାନର ପାସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ପିଇଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.ossc.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 29 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। 100 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 11 ସୁରତ ଓ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫେରନ୍ତଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଗୃହ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁରତ ଓ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ହଟସ୍ପଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ। ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେନି ଲୋକେ। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରି ଆସିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ମୃତ କୋଲଙ୍ଗେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 7 ଦିନ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 କୋଭିସିଲ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ରେ 4ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବାକୁ କହିଲା କେନ୍ଦ୍ର। କୋଭିସିଲ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟରେ 4ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବାକୁ କହିଲା କେନ୍ଦ୍ର। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର 2 ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟରେ 28 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। NTAGI ଏବଂ NEGVACର ସୁପାରିଶକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ୟବଧାନକୁ 4ରୁ 8 ସପ୍ତାହ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯଦି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ 28 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦାବି କରିଛି NTAGI ଏବଂ NEGVAC। ନମ୍ବର 13 2021-22ରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ବନୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ଲାଗି 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1,50,481 ହେକ୍ଟର ବନୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 44,500 ହେକ୍ଟର କାମ୍ପା ପାଣ୍ଠି ଓ 50,000 ହେକ୍ଟର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବନୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ବନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ କହିଛନ୍ତି।
श्री आरुख कहिले चलित वर्ष विभिन्न वनीकरण कार्यक्रम 3,92,00,000 चारा रोपण सह 4,66,00,000 वृक्ष चारा जनसाधारण विभिन्न सरकारी और बेसरकारी अनुष्ठान मध्य वितरण कर 1,07,00,000 हेक्टर परिमित अंचल में वनीकरण होईछि। नंबर 14 लोकसभा बीमा संशोधन बिल पारित। सोमवार बीमा संशोधन बिल 2021 लोकसभा पारित होईछि। एही विधेयक रे बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई सीमा बढ़ई 74% करबा पई प्रावधान रहिछि। गत गुरुवार बीमा संशोधन बिल राज्यसभा रे पारित होईथिला। लोकसभा रे पास हेबा परे एबे एहाकु राष्ट्रपति अनुमोदन पई पठाजिबो। राष्ट्रपति अनुमोदन परे यह आईन रे परिणत होईजिबो। आईन आसीबा परे बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% को वृद्धि पाइबो। एबे एही सीमा 49% रहिछि। नंबर 15 राज्य में साइबर अपराध मामला बढ़ुछि कहले मंत्री दिव्यशंकर मिश्र। राज्य में साइबर अपराध मामला बढ़ुछि बोली काली विधानसभा रे मंत्री दिव्यशंकर मिश्र सूचना दैछंती। खंडपड़ा विधायक सौम्यरंजन पट्टनायक एक प्रश्नर उत्तर में मंत्री यह कहिसंती। 2019 और 2020 रे राज्य में रुजु होइतिबा साइबर अपराध मामलार विवरणी दे मंत्री दिव्यशंकर मिश्र कहिसंती जे 2019 मसीह 1475 मामला रुजु होइथिला। अपरपक्षे 2020 मसीह यह 1931 को वृद्धि पाइछि। नंबर 16 कोविड पई विलंबित हेबा ताड़चेर कारखाना। महामारी पई ताड़चेर सार कारखाना कार्यक्षम विलंबित हेबो। सार कारखानार पुनरुद्धार प्रसंग तथा प्रकल्पर अग्रगति संपर्क में गतकाली लोकसभा रे रसायन उर्वरक संपर्कित संसदीय स्टैंडिंग कमिटी प्रश्न उपस्थापन बेले यह स्पष्ट होईछि। पाखापाखि 7,900 कोटी टंकार कोल गैसिफिकेशन एवं आमोनिया यूरिया प्लांट निर्माणर ठिका कार्य चीन वुहान कंपनी को प्रदान कराजिबार चयन प्रक्रिया चुक्तिर शर्त आदि सविशेष तथ्य संपर्क में कमिटी मंत्रालय निकटरू जानिबा पई चाहिछि। सांसद कानिमोजी करुणाकरण अध्यक्षतार गठित 31 जणिया संसदीय स्टैंडिंग कमिटी द्वारा लोकसभा उपस्थापन करा रिपोर्ट रे ताड़चेर सार कारखाना पुनरुद्धार प्रसंग उल्लेख रही। नंबर 17 कबाडी मैच बेले अघटन भुशुड़ी पड़ा ग्यालेरी। तेलंगानार सूर्यपेटर अभावनीय घटना घटी। 47तम राष्ट्रीय जूनियर कबाडी टूर्नामेंट आरंभ उत्सव में ग्यालेरी भुशुड़ी पड़ा सूचना मिली। उद्घाटनी उत्सव में प्राय 1500 रु ऊर्ध्व लोक सामिल थे। उद्घाटनी समारोह चलता बेले हठात ग्यालेरी भुशुड़ी पड़ू 100 रु ऊर्ध्व लोक आहत होइछंती। आहत व्यक्ति मानक स्थानीय हस्पिटाल में भर्ती कर आहत मानक मध्यरु 2 जण गुरुतर थिबा सूचना मिली। से मानक चिकित्सा पई हैदराबाद पठा जाइछि। सूर्यपेट स्टेडियम रे कबाडी टूर्नामेंट पई व्यापक आयोजन कर जाइथिला। एथिपई 3टी ग्यालेरी मध्ये तैयारी कर जाइथिला। तेबे उद्घाटनी समारोह चलिथिया बेले एही दुर्घटना घटिथिबा सूचना मिली। ग्यालेरी भुशुड़ीबा परे उद्घाटनी समारोह को बंद कर दिया जाइछि। नंबर 18 आज स्मारकी डाक टिकेट उन्मोचन। जातिर पिता महात्मा गांधी ओडिशा आगमनर शतवार्षिकी पालन लगी वर्षव्यापी कार्यक्रम घोषणा होईछि। राज्य स्वाधीनता संग्रामी समिति और गांधी शांति प्रतिष्ठान पक्षरु महात्मा गांधी प्रथम ओडिशा आगमनर शतवार्षिकी समारोह कार्यक्रम शुभारंभ मंगलवार हेबाकु जाउछि। महात्मा ओडिशार जो जो स्थान को आसीथिले सेही सबु स्थान रे पदयात्रा गांधी कथा और गांधी चिंतन कार्यक्रम कराजिबो। आज कटक रेलवे स्टेशन रु काठजोड़ी बेलभ्यू पर्यंत एक विशाल शोभायात्रा आयोजन करा जाइछि। अपराह्न स्मारकी डाक टिकेट उन्मोचन कार्यक्रम रही। स्वराज आश्रम ठारे एहार उन्मोचन कराजिबो एवं नवनिर्मित स्वाधीनता संग्रामी गृहर उद्घाटन हेबो। 25 तारिख रे भद्रक रेलवे स्टेशन रु गांधी पड़िया पर्यंत स्मारकी पदयात्रा कराजिबो। नंबर 19 तमिलनाडु पई बीजेपी जारी कला इस्ताहार। तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन पूर्व काली बीजेपी पक्षरु दलर इस्ताहार जारी कर जाइछि। दल राज्य को क्षमता को आसिले अनेक बड़ बड़ काम करिबो बोली प्रतिश्रुति वर्षा करिछि। केंद्र मंत्री नितिन गडकरी और वीके सिंह द्वारा दल पक्षरु जारी कर जाइतिबा घोषणा पत्र रे कृषि क्षेत्र को अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। सेहीपरि दल क्षमता को आसिले राज्य रे स्वतंत्र कृषि बजेट उपस्थापन करिबो बोली कहिछि। राज्यवासी पई दल 50 लाख नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो और मत्स्यजीवी को वार्षिक 6000 टंका लेखाएं देबो बोली प्रतिश्रुति दैछि। हिंदू मेधावी और संत मानकु नै मंदिर गुड़िक पई स्वतंत्र बोर्ड गठन कराजिबो। 18 रु 23 वर्षर झियो मानकु मागणा रे ड्राइविंग लाइसेंस मिलिबो। अष्टम नवम श्रेणीर पिला मानकु मागणा टैबलेट दियाजिबो। इलेक्ट्रोनिक्स राशन कार्ड धारी को डोर स्टेप रे राशन जोगाण हेबो। नंबर 20 मुख्य घटनारू ध्यान हटाइबाकू परमवीरंक टार्गेट रे अनिल देशमुख कहिले शरद पवार। मुंबई पूर्वतन पुलिस कमिशनर परमवीर सिंह महाराष्ट्र गृहमंत्री अनिल देशमुख विरोध में आनिथिबा अभियोग रे कोनोसी सत्यता नथिबा कहिसंती एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। पूर्वरु परमवीरंक अभियोग संगीन और एहार तदंत हेबा उचित बोली कहिथिबा श्री पवार काली एपरी बयान दैछंती। शिल्पपति मुकेश अंबानीक घर पाखरु विस्फोरक खचित कार मिलिबा घटनारू लोकंक ध्यान हटाइबा पई से एपरी अभियोग आनिथिबा पवार कहिसंती। नंबर 21
कोविड-19 टीकार क्याप्सुल प्रस्तुत करुछि भारतीय औषध कंपानी। भारतीय औषध कंपानी प्रोमास बायोटेक कोविड-19 टीकार एक क्याप्सुल प्रस्तुत करुछि। अमेरिकीय कंपानी ओरामेड फार्मास्यूटिकल सहायतार खाई हेउथिबा एई कोविड-19 टीकार प्रस्तुति करुथिबा कथा प्रोमास बायोटेक मार्च 19 तारिख में घोषणा करिछि। गोटिए डोज खाइबा परे एही टीकार फलप्रदता सकारात्मक होइथिबा जणा पड़िछि। पायलट स्टडी पई प्राणी मानकु खोआ जाउथिबा ओराफेक्स कोविड-19 नामक एही टीकार फलप्रदता और समर्थ्य संबंध में प्रमाण मिली। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी आईजीजी और आईजीए इम्यून रेस्पॉन्स उत्पादन करी ओराभेक्स सिस्टेमेटिक इम्यूनिटी वृद्धि करई पारुछि। आईजीजी तथा आईजीए श्वासक्रिया और अंतनड़ी को संक्रमण सुरक्षा दिए। नवंबर 22 24 घंटे राज्य चिन्हट हेले 146 जन कोविड आक्रांत। गत 24 घंटा मध्य राज्य 146 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होइछंती। काली अनुगुड़ 3 जन, बालेश्वर 4, बरगढ़ 3, बलांगीर 9, कटक 25, गंजाम 5, जगतसिंहपुर 3, जाजपुर 4, झारसुगुड़ा जड़े, कलाहांडी 2, केन्द्रापड़ा जड़े, खोर्धा 35, मयूरभंज 13, नवरंगपुर जड़े, नुआपड़ 12, पुरी 2, रायगढ़ 2, संबलपुर जड़े, सुंदरगढ़ 12 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होइछंती। नवंबर 23 आज मालकानगिरी रे नाइट कर्फ्यू। मार्च 23 रु 31 पर्यंत कटकणा। आज मालकानगिरी रे लागू हेब नाइट कर्फ्यू। मार्च 23 रु 31 तारिख जाए मालकानगिरी रे नाइट कर्फ्यू लागू पई घोषणा करिछि जिला प्रशासन। राति 9 टारू सकाळ 6टा जाए नाइट कर्फ्यू जारी रहिबो। सेठाकार लोकप्रिय पर्व बड़ जात्रा रे जनसमागम को दृष्टि रे रखी प्रशासन पक्षरु एही सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण कर जाइछि। बड़ जात्रा रे सर्वाधिक 200 लोकंक एकाठी हेबाको अनुमति दिया जाइछि। सेठारे मास्क व्यवहार और सामाजिक दूरता पालन करबा बाध्यतामूलक कर जाइछि। जात्रा, रामलीला, दासिया नाच परिवेषण, मीना बजार, फूड स्टल, पोशाक आदि बिक्री पर अस्थायी स्टल को मना कर जाइछि। कोविड संक्रमण को दृष्टि रे रखी राज्य सरकार चिंतारे थिबा बेले मालकानगिरी रे आगुआ पदक्षेप निया जाइछि। नंबर 24 तेलंगाना राज्य सरकारी कर्मचारी अवसर बयस 3 वर्ष वृद्धि। तेलंगाना राज्य सरकार अधीन में कार्यरत 9 लाख अधिक कर्मचारी वेतन में 30% वृद्धि सह कर्मचारी मानक अवसर ग्रहणर बयस सीमा को 58 वर्ष 61 वर्ष को वृद्धि करने को निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार। यह घोषणा सोमवार मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राज्य विधानसभा करिसेंती। राज्यर सरकारी कर्मचारी मानक यह वर्धित वेतन गत आर्थिक वर्ष पिछला भाव प्रदान कराजिबो। तेबे वर्धित वेतन भाव गत 12 मासरे बकिया प्राप्य को कर्मचारी मानक अवसर समय ही प्रदान कराजिबो। एथिसह समस्त राज्य सरकारी कर्मचारी को अप्रैल 1 तारिख नूतन वर्धित हार में वेतन प्रदान कराजिबो बोली मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव तांको घोषणा रे स्पष्ट कर दैछंती। नंबर 25 निजस्व प्लाटफर्म जरिए सामाजिक गणमाध्यम को फेरिबा को योजना करुछंती ट्रंप। रिपोर्ट जनवरी 6 तारिख में कैपिटल आक्रमण घटना पर ट्विटर, फेसबुक और अन्य सामाजिक गणमाध्यम विताड़ित होइतिबा युक्तराष्ट्र अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2-3 मास मध्य निजस्व प्लाटफर्म स्थापन करी सामाजिक गणमाध्यम को फेरिबा को योजना करुछंती बोली रविवार दिन तांकर जने वरिष्ठ उपदेष्टा फॉक्स न्यूज को कहिसंती। ट्रंपक 2020 निर्वाचन प्रचार अभियान मुखपात्र जेसन मिलर कहिसंती जे निजस्व नुआ प्लाटफर्म जरिए ट्रंप सामाजिक गणमाध्यम को पुनः प्रवेश करेंगे जहां परिस्थिति को संपूर्ण बदली देव। नंबर 27 23 मार्च रु भारत इंग्लैंड दिनिकिया सीरीज T20 सीरीज रे चमत्कार विजय हासिल करने पर टीम इंडिया 23 मार्च रु आरंभ होगा जाउथिबा इंग्लैंड विपक्ष दिनिकिया पई संपूर्ण भाव प्रस्तुत रही। 23, 26 और 28 मार्च रे तीनिटी जाक दिनिकिया मैच पुणे रे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रे खेला जिवो। 29 वर्ष हेब भारत घरोई परिवेश रे इंग्लैंड ठारू सीरीज हारी नाही। भारत इंग्लैंड मध्य 18 द्विपाक्षिक दिनिकिया क्रिकेट सीरीज खेला जाइछि। भारत 9टी रे एवं इंग्लैंड 7टी रे विजयी होइछंती। 2टी सीरीज ड्र रहिछि। भारत रे उभय देश मध्य 9टी सीरीज खेला जाइछि। भारत 6टी रे एवं इंग्लैंड गोटिए रे विजयी होइछि। 2टी सीरीज ड्र रहिछि। टीम इंडिया घरोई परिवेश रे इंग्लैंड विपक्ष रे 48 दिनिकिया खेलिछि। 31 रे विजयी होइता बेले 16 रे पराजित होइछि। गोटिए मैच टाई रहिछि। नंबर 28 भारत पुरुष महिला दल को 10 मीटर एयर पिस्तल स्वर्ण। डॉक्टर कर्निंग सिंह शूटिंग रेंज रे चलित आईएसएसएफ विश्वकप रविवार तृतीय दिवस रे आधिपत्य विस्तार करिथिबा भारतर उभय पुरुष महिला 10 मीटर एयर पिस्तल दलगत वर्ग में स्वर्ण पदक करायत्त करिथिला बेले एयर राइफल रे पुरुष दल रौप्य पदक जीतिछि। तेबे एही वर्ग में महिला दल चतुर्थ स्थान रे रही अल्पके पदकरू वंचित होइछि। एथिसहित भारतर मोट पदक संख्या 8 रु बढ़िछि। सेथिरे 3 लेखाएं स्वर्ण और रौप्य संघकू 2 कांस्य शामिल रहिछि। नंबर 29 प्री क्वार्टर रे पंडिचेरी को भेटिबो ओडिशा। जातीय सीनियर महिला दिनिकिया क्रिकेट टूर्नामेंट रे ओडिशा प्री क्वार्टर रे पंडिचेरी को भेटिबो। 5 लीग मैच रु प्रथमरु झारखंड निकटरू पराजित हेबा परे ओडिशा प्रभावी प्रदर्शन करी क्रमगत 4 मैच रे विजयी होइथिला।
କରିଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତ୍ରିପୁରା ଗୁଜରାଟ ଓ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ ଏ ଲିଗ୍ରେ 0.74 ରନ୍ ରେଟ୍ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରେ ଓଡ଼ିଶା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ 29 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 30 ଇଂଲଣ୍ଡରେ କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ଆୟାର। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବେ। ଆୟାର ଇଂଲିଶ କାଉଣ୍ଟି କ୍ଲବ ଲାଙ୍କାସାୟାର କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରୟାଲ ଲଣ୍ଡନ କପ୍ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଲାଙ୍କାସାୟାର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫର୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆୟାର ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ଲାଙ୍କାସାୟାର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବେ। ତେବେ 1968ରେ ଫାରୁକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏହି କ୍ଲବର ଉପସଭାପତି ପଦରେ ରହିବା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଆୟାରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁରଲୀ କାର୍ତ୍ତିକ, ଦିନେଶ ମୁଙ୍ଗିଆ, ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଲାଙ୍କାସାୟାର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।